अरे बेटा नट्टू, तुम रो क्यों रहा इतना? क्यों रो रहा? अरे दादाजी, आप चाहते थे ना कि हमको अच्छा नौकरी लग जाए। हाँ बेटा, हम चाहते हैं तुमको अच्छा नौकरी लग जाए, इसीलिए तो हम तुमको बड़ा बड़ा कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। अरे दादाजी, उसी का तो टेंशन है हमको। अब हम कैसे आगे का पढ़ाई करेंगे दादाजी? क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? अरे दादाजी, मास्टर जी बोले पिछले महीने का फीस नहीं दिया है तुम। अगर फीस नहीं देगा तो कल से मत आना पढ़ने के लिए। अब हम आगे का क्लास नहीं करेंगे तो एग्जाम में फेल हो जाएंगे। कुछ महीने बाद तो एग्जाम भी है। हम तो कह रहे दादाजी, ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के हम कहीं नौकरी कर लेते हैं। आपको हम मेहनत करते हुए देखते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। आपका तबीयत इतना खराब, डॉक्टर आपको बोला रेस्ट करने के लिए, उसके बाद भी आप मेहनत करते हैं। कई बार आप खाना नहीं खाते हैं, एक एक पैसा बचाते हैं ताकि हम अच्छा से पढ़े और हमको अच्छा नौकरी मिल जाए। ये सब हमको अच्छा नहीं लगता। हम कल से नौकरी पे जाएंगे। अरे बेटा, ये सब करने का जरूरत नहीं है, समझे? ये सब करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुमको कोचिंग का फीस भरना है ना, हम है ना, तुम भरेगा फीस, जाएगा कोचिंग। तुम्हारी दादी का ना कंगन पड़ा है मेरे पास, हम वो तुमको देते हैं। उसको बेच के अपना कोचिंग का तुम फीस भर दो। तुम्हारा पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए बेटा। मेरा बेटा का भी बहुत सपना था कि वो पढ़ लिख के अच्छा नौकरी करे, लेकिन उसका नसीब में नहीं था। वो पढ़ने में अच्छा था, लेकिन तुम्हारी माँ और तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए उसका सपना हम पूरा करेंगे, हम कसम खाए हैं। तुम पढ़ेगा। अरे दादाजी, हमको दादी का कंगन नहीं चाहिए। जब हम कह रहे थे दादी का कंगन बेच के हम आपका इलाज करा दे, डॉक्टर बोला कुछ ही दिन आपके पास, तब आप मना कर दिए थे कंगन बेचने से। बोले थे दादी का आखिरी निशानी हम बेचेंगे नहीं, और आज आप मेरे लिए वो कंगन बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। अरे बेटा देखो, हमको तो आज नहीं तो कल जाना ही है। मेरा तो उम्र हो चुका है, लेकिन तुमको पूरा जिंदगी जीना है। तुम टेंशन नहीं लो, तुम सोना बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, या गिरवी रख देना। तुमको जब नौकरी लग जाएगा तो वो कंगन तुम वापस लेके आ जाना। अब कोई बहस नहीं करेगा, हम तुमको कंगन ला के दे रहे। अरे बेटा नट्टू, रात का 2 बज गया बेटा, तुम अभी तक पढ़ाई कर रहे हो? सो जाओ बेटा, इतना भी पढ़ना जरूरी नहीं है। अरे दादाजी, परसों से एग्जाम है, हम रिवीजन कर रहे हैं इसीलिए। क्यों बेटा, तैयारी अच्छा से नहीं हुआ है क्या? नहीं नहीं दादाजी, तैयारी मेरा अच्छे से हो गया है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हल्का सा रिवीजन के चक्कर में हमको वहाँ पे दिक्कत हो, हम एग्जाम पास न कर पाए। हम सोच के रखे हैं हम पूरा कद्दूपुर में टॉप आएंगे। अरे बेटा आएगा, तुम आएगा, हमको पूरा भरोसा है। तुम मेरा होनहार पोता है। अब बेटा किताब बंद करो, शरीर को रिलैक्स भी चाहिए होता है। नींद नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे सही में। चलो सो जाओ। ठीक है दादाजी, आप चलिए, हम आते हैं। ठीक है बेटा, सो जाना समय से, हम जा रहे, सो रहे। अरे दादाजी, आप बहुत खांस रहे, आप अपना दवा नहीं लिए? डॉक्टर बोले थे दवा टाइम पे लेने। अरे बेटा, हम ले लिए दवा, लेकिन थोड़ा इधर खांसी बढ़ गया है मेरा। अरे दादाजी, तो चलिए डॉक्टर को दिखाते हैं। नहीं नहीं बेटा, जब तुम एग्जाम दे देगा ना उसके बाद चलेंगे। चलो अब आके सो जाओ। अरे क्या बोल रहा है? एग्जाम का पेपर लीक हो गया? ऐसे कैसे लीक हो सकता है? मजाक चल रहा है क्या? इतना सारा छात्र साल भर से मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है कि पेपर होगा तो उस लोग को नौकरी मिलेगा, और यहाँ कद्दूपुर में हर साल पेपर लीक हो जा रहा है। अरे यार, बवाल कट जाएगा। तमाशा लगा के रखा है सब कोई। तुम लोग रुको, हमारे मजाक बना के रखा है तुम लोग कद्दूपुर में। अरे क्या कह रहे हो? पेपर कैसे लीक हो सकता है? इसका मतलब एग्जाम नहीं होगा? अरे तो गुंडागर्दी है। इतने मेहनत से पढ़ाई की और अब तक एग्जाम नहीं होगा, अब हम क्या करेंगे? अरे बेटा नट्टू, तुम यहाँ पलंग के पास आके रो क्यों रहा है? आके सो जाओ बेटा, घबराने से नहीं होगा, तुम अच्छा पढ़ाई किए हो, पास हो जाओगे। अरे दादाजी, कब पास होंगे? जब एग्जाम होगा तब न। पेपर लीक हो गया, फोन आया था अभी। अब एग्जाम नहीं होगा, अगले साल होगा। आप अपना सारा पूंजी लगा दिए, इतना मेहनत किए मेरे लिए, दादी का कंगन बेच दिए हम लोग, हुआ क्या? पेपर लीक हो गया। कद्दूपुर में पिछले साल भी यही हुआ था, इस साल भी हो गया। इसीलिए हम कह रहे थे हमको पढ़ाई लिखाई नहीं करना, हम नौकरी करेंगे कल से। अरे बेटा क्या करा? पेपर लीक हो गया? हाँ दादाजी, पेपर लीक हो गया। अरे दादाजी, क्या हो रहा आपको? क्या हो रहा? क्या मामला है बताओ तो, क्या हुआ? कैसे पेपर लीक हो गया एग्जाम का? अरे टकला नेताजी, वो शिक्षा मंत्री नहीं आपका दोस्त फंटूस, वही घपला किया ही सब, हमको पता चला है, पेपर लीक करवा दिया है। अरे यार, फंटुसवा को हम छोड़ेंगे नहीं। हम यहाँ पे तगड़ा पार्टी बनाए थे ताकि कद्दूपुर के लोग का भविष्य बन सके, उस लोग को रोजगार मिल सके, अच्छा शहर मिल सके। मेरा हर एक अच्छा काम में ये फंटुसवा बाधा बनने का कोशिश कर रहा है। इसको आज हम छोड़ेंगे नहीं, हम जा रहे हैं अभी उसके पास, बांस करते हैं उसको हम। क्या बात है टकला नेताजी, इतना रात में मेरे घर पे आ गए, पार्टी सार्टी करना है क्या? पहले बता देते, बढ़िया से व्यवस्था कर लेते आपके लिए। अरे फंटूस जी देखिए, हम यहाँ पार्टी वार्टी करने नहीं आए हैं। आपको तो पता ही है, शहर में पूरा हंगामा हो चुका है, बच्चा लोग भी परेशान है। काहे परेशान है बच्चा लोग? क्या हो गया? अरे देखिए, ये सब नाटक मेरे सामने नहीं कीजिए, समझे? हमको पूरा पता है कि पेपर लीक आप ही करवाया। आपको कद्दूपुर में शिक्षा मंत्री का कुर्सी दिया गया, क्या चीज के लिए? क्या करते हैं आप? ऐसे काम कीजिएगा आप अपना, पब्लिक जब मारेगा ना तो कोई बचाने नहीं आएगा फिर। अरे टकला नेताजी, आप चिंता क्या करते हैं? क्या करते चिंता? पेपर लीक हम थोड़ी ना करवाए है, कोई भी कुछ कह देता आप भी मान लेते हैं। हम क्या करेंगे पेपर लीक? हमको इतना बढ़िया कुर्सी मिला, पैसा का कमी है?
सरकार का पैसा से पूरा घूम रहे, खा रहे, पी रहे, जहाँ जाना होता वहाँ चले जाते हैं। जिस हीरोइन से मिलना होता उस हीरोइन से मिल लेते हैं। अभी वो नया मूवी नहीं आया था, हीरो का नाम क्या है, ससुरा का नाम याद नहीं आ रहा, बहुत चला था। उसकी जो हीरोइनी थी वो भी आई थी कल, मिल के गई हमसे। फिल्म में जितनी भी हीरोइन आती है हमसे मिल के जाती है, तो फिर हमको पेपर लीक कराने का क्या जरूरत पड़ेगा। मेरा लाइफ बिंदास चल रहा है। ये सब तो सिस्टम का गलती है, मेरा गलती थोड़ी ना है। और देखिए सिस्टम का गलती के चक्कर में हम लोग को फायदा हो जाएगा। अब नया टेंडर निकालेंगे, नया पैसा बनेगा, आपके घर भी पैसा का बैग पहुंच जाएगा। चिंता काय करते हैं, फोन कर देते घर से, इतना दूर आए स्पेशल पैसा मांगने। अरे हम यहाँ कोई पैसा मांगने नहीं आया, ठीक है। आपका बात से पता चल रहा है कि आप ये सब करवाए, शर्म नहीं लगता आपको? शिक्षा मंत्री हो के ये सब फालतू बात सब कर रहा है। अटकला नेताजी, मंत्री फालतू बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? कदमपुर का पब्लिक फालतू बात सुनता है, हम लोग करते हैं। देखिए नया टेंडर निकालेंगे, नया पैसा बनेगा। बच्चा लोग का क्या, अगले साल फिर बैठ जाएगा एग्जाम में, नहीं तो भूखा नंगा सब जाएगा कहाँ? देखिए फंटू जी, सब जो आप बोल रहे हैं ना, ये सब जो आप किए बहुत गलत किए। आपके खिलाफ एक्शन होगा, देखिएगा आप। आपको शर्म लगता है? आपको पता भी है गरीब लोग का बच्चा सब कोचिंग का पैसा कैसे देता है, कैसे किताब खरीदता है महंगा महंगा, तब जाके रात दिन करके पढ़ाई करता है, तब जाके एग्जाम में आता है पेपर देने। उसके बाद कुछ बच्चा को सेलेक्ट किया जाता है, तब नौकरी वगैरह मिलता है, और आप पेपर लीक करवाते हैं। अब आपका इलाज होगा, देखिएगा। बहुत आप लोग ये सब करके बचने का कोशिश करते हैं ना, इस बार देखिएगा आप लोग हम कैसे ठीक करते हैं। अरे सर सुनिए। हाँ बोलो गोरा कद्दू, कितना बार समझाया तुमको? जब हम वीआईपी आदमी लोग के साथ मीटिंग करे तो बीच में डिस्टर्ब नहीं किया करो, फिर क्यों आए हो? अरे सर बाहर एक नट्टू नाम का लड़का आया है, उसके हाथ में एक फाइल है। अरे यार जो भी है उसको वापस भेज दो। बोलो अभी नेताजी के पास समय नहीं है, नेताजी बिजी है अभी, तुमको पता भी है। अभी टकला नेताजी जैसे ही जाएंगे 5-10 मिनट में, उसके बाद हम डिस्को जाएंगे, उसके बाद भी तुम यहाँ आ गए हो। अरे सॉरी सर, माफ कर दीजिए, लेकिन वो जो लड़का है ना बहुत रो रहा है, कह रहा वो एग्जाम का तैयारी कर रहा था अच्छे से, एग्जाम में बैठने वाला था, लेकिन पेपर कैंसिल हो गया। उसके दादाजी का तबीयत बहुत खराब है, कह रहा उसके पास पैसा भी नहीं है कि वो अपने दादाजी के लिए दवाई खरीद सके और घर के लिए खाना खरीद सके। कह रहा अगर वो एग्जाम में नहीं बैठा तो वो और उसका दादाजी ऐसे ही मर जाएगा। बहुत मेहनत किया है लड़का, कह रहा हम दिन रात एक कर दिए एग्जाम के लिए और पेपर लीक हो गया, बहुत रो रहा है, कह रहा नेताजी से हमको बात करना है। अरे नंगा पुंगा भिखारी लोग को ना भगा दिया करो, इस सब का तुम बात लेके यहाँ आया है? मार के भगा उसको, मरता है तो मरे जाके, हमको क्या? आप जाओ यहाँ से, मुँह क्या देख रहा है? दोबारा डिस्टर्ब नहीं करना। अरे साहब जी, साहब जी। अरे क्या हुआ, दोबारा तुम आ गया? बोले ना उसको भगाओ और दोबारा नहीं आना। अरे साहब जी, उस लड़का को हम बोले जाओ यहाँ से, तो वो कह रहा है कि नेताजी तो मेरे घर खुद आए थे, हाथ जोड़ के भीख मांग रहे थे मेरे दादाजी से और हमसे कि हमको वोट दे दो, वोट दे दो। हम लोग वोट भी दिया इनको, तो फिर हम लोग से क्यों नहीं मिलना चाह रहे? अरे वो हम गए होंगे इसके यहाँ भी, सबके हम गए थे, एक्टिंग किए थे। बोलो वो इलेक्शन का समय था, अभी इलेक्शन नहीं चल रहा है, जब अगला बार चुनाव आएगा तब हम उसका घर फिर से जाएंगे, बोलना तब अपना हमको दिक्कत परेशानी बताएगा, तब हम वादा करेंगे उससे कि उसका परेशानी दूर हो जाएगा। जाओ। अरे आपको शर्म नहीं लगता है? क्या बकवास कर रहे हैं? किसी का दादाजी मर रहा है, कोई बढ़िया से तैयारी किया था और आप कहते हो उसको भगा दो, हैं? भगा दो। वो आपको वोट भी दिया था, आपके जैसे लोग को मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिए, उसके बाद भी लेकिन वो आपको वोट दिया, क्योंकि उस लोग को पता नहीं है कैसे आप लोग, उसके बाद आप बदतमीजी कर रहे हैं। अरे सर, अनपढ़ जाहिल मिनिस्टर इससे ज्यादा कर भी क्या सकता है? अरे लड़का, तुम मेरा असिस्टेंट है किसका है? टगला नेता का। जो बकवास करा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ हमको अनपढ़ जाहिल बोलने का? मार के साले देह तोड़ देंगे तुम्हारा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आया तो कहाँ चला गया। देख रहा टकला नेताजी, ऐसा गुंडा आदमी लोग को वोट दे के जिताएगा तो फिर कैसे चलेगा कद्दूपुर? है ये लोग तो फिर ऐसे बात करेगा ना, सबको धमकाएगा। अब देखिए हमको भी धमका रहा, अपना आदमी को नहीं छोड़ रहा है तो पब्लिक को कैसे छोड़ेगा? हम तो बोलते हैं आपको एक्शन लेना चाहिए, आप कद्दूपुर के इतने बड़े मंत्री है, आप बोलिए तो इनके खिलाफ सारा सबूत हम आपको देने के लिए तैयार है, बदले में आप हमको खाली प्रोटेक्शन दीजिएगा, काहे कि हम ईमानदार है और ईमानदारी लोग को ऐसा नेता लोग मरवा देता है। लेकिन अभी आपके सामने धमकी दिया। अरे बेटा मेरे खिलाफ तुम सबूत देगा, अभी तुम बचेगा नहीं, तुमको देखो अभी हम क्या करते हैं। कुछ करके दिखा दे, देखो कितना हिम्मत है। अब तुम देखो बचेगा नहीं, अभी तुम्हारा हम सारा बुद्धि अंदर करती है। अरे टगला नेताजी, आप ये 2 कड़ी का छात्र लोग का चक्कर में और ये मेरा असिस्टेंट का चक्कर में हमसे अपना रिश्ता खराब कीजिएगा। अबे साले, तुमसे मेरा कौन सा रिश्ता है? हैं? कौन सा रिश्ता है? तुम्हारा धर्म पत्नी लगता है जो बोलता रिश्ता है? चोर डकैत, अब तुम बचेगा नहीं, देखो तुम्हारा क्या हाल करते हैं हम। चलो रे बाबू मेरे साथ, अभी तुम चलो, देखते हैं तुमको क्या करवाता है ये। टगला नेताजी अच्छा नहीं कर रहे आप क्या सोच रहे हैं? इसको अभी यहाँ से आप ले जाइएगा तो आप हमको मेरे कुर्सी से हटा दीजिएगा। ये मत सोचिए कि आप हमको हमारा कुर्सी से हटाइएगा तो आप बच जाइएगा। मेरे साथ अभी भी 40 विधायक है, वो लोग भी एक साथ कुर्सी छोड़ेगा और आपका जो सरकार है ना टगला पार्टी, वो गिर जाएगा। इसीलिए भलाई इसी में है कि चुपचाप रहिए, मलाई खाइए, खिला रहे मलाई, आपसे छीन थोड़ी ना रहे। तुम्हारा 40 विधायक छोड़ेगा ना कुर्सी तो छोड़ने दो, साले सबको भी जेल में डलवा देंगे। ऐसा नेता से हमको चाहिए भी नहीं। दुनिया भर का ईमानदार आदमी सब, पढ़ा लिखा आदमी सब पढ़ा, ऑफर खाली देंगे ना किसी को भी नेता बनना है पढ़ा लिखा लोग को
तुरंत आ जाएगा और तुमसे अच्छा सरकार संभालेगा। ऐसे दिखा रहे जैसे साला तुम लोग नहीं रहेगा तो कद्दूपुर नहीं चलेगा। अच्छा आदमी को मौका मिला कहाँ, मिलेगा तब तुमको पता चलेगा कैसे चलता है कद्दूपुर। तुम्हारा तो बेटा जुलूस निकलवाएंगे अभी हम। ठीक है देख लेंगे कैसे निकालते हैं जुलूस मेरा। जाइए, जाओ रे बाबू, जाओ जाओ इसके साथ जाओ, और जो बोलेगा ना वैसे करना। कोई फाइल वाइल चाहिए, कोई कागज चाहिए तो ले जाओ, देखते हैं कद्दूपुर का पब्लिक क्या करता है मेरा। घोसलों को बुद्धि होता तो हमको वोट देता है। अरे हाँ, तो आज सारा बुद्धि निकलेगा। देखना ना दोस्तों कैसे कद्दूपुर में घोटाला चल रहा है। अभी लोग कमेंट करके बताइए इसके साथ हम क्या करें, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, हम कसम खा चुके हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए टकला नेता कॉमेडी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।